आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत यूज़ डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आप जब सामान की परचेजिंग या सेल करते हैं तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें कि हमारा जो गुड्स है वो जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी की तरफ से सपोज़ आपने परचेज करना है 5 पीस और ऑफ़र करता है कि आप 6 पीस ले सकते हैं। 5 पीस की परचेजिंग पे आपको 1 पीस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या फिर हम किसी चीज़ की परचेजिंग करने जाते हैं और उस आइटम्स को हम लोग बोलते हैं कि हमें 10 पीस चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है आप 2 पीस सैंपल में लेके चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि जब हम परचेज करते हैं तो हमने मान लो 10 पीस का ऑर्डर किया तो हमारा बिल 10 पीस का आना होगा, लेकिन हमारी एक्चुअल हमें मिल रहा है 2 पीस एक्स्ट्रा, 12 पीस। तो इस तरह के सिचुएशन में हमारे पास टैली में ये ऑप्शन है कि हम चाहें तो हम एक्चुअल जो हमें मिल रहा है और जितने की हमें बिल बननी है इन दोनों के लिए टैली के इन्वेंट्री वाउचर में हम सेपरेट कॉलम जनरेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपके सामने लिखा हुआ है कि डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के 3 केसेस हो सकते हैं। या तो आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हो तो भेज दिया है, जिसमें क्या हो रहा है कि उसको 10 पीस खरीदना, 10 पीस आपको सेल करना था, लेकिन आपने उनको 12 पीस भेजा है। क्यों? क्योंकि 2 पीस आपने जो पहले उनको सेल किया था वो डैमेज निकल गया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा भेजना पड़ रहा है। तो बिल तो 10 ही का बनेगा। या दूसरा, कुछ एक्स्ट्रा सैंपल आपने भेज दिया, 10 पीस का ऑर्डर किया, आपने 1 पीस एक्स्ट्रा सैंपल भेज दिया। या फिर आपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा डिस्काउंट के केसेस में आपने 10 पे 2 फ्री दे दिया। तो इस तरह के कंडीशंस में आप डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए टैली में हम लोग इसे करके देखते हैं। हमने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखा है कि 2/4/2020 को आप कैश में सेल करते हैं किसी पार्टी को, जिसमें आइटम्स है नोकिया ने 6 पीस आपने दे दिया उनको, जबकि उनकी परचेजिंग करनी थी 5 पीस, तो आपने उन्हें 1 पीस एक्स्ट्रा दे दिया। नोकिया लूमिया भी आपने 5 पीस सेल करनी थी और आपने 7 पीस दे दिया। इस चीज़ को हम लोग टैली में कैसे एंट्री करते हैं? सपोज टैली में हमारी एक कंपनी है SDF प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स के लिए जो इन्वेंट्री के स्टॉक ग्रुप आइटम्स यूनिट सब ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम लोग सीधे फीचर्स में आते हैं, इन्वेंट्री फीचर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से यूज़ सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स को यस करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप आ जाइए इन्वेंट्री वाउचर के सेल्स वाउचर में। आप सेल्स में या परचेज किसी में भी जा सकते हैं। दोनों केसेस में आपको देखिए ये सेल्स वाउचर है, इसमें भी क्वांटिटी में 2 कॉलम्स बने हैं। आप परचेज वाउचर में जाएंगे, यहाँ भी 2 कॉलम बने हैं। तो हमें सेल करना है। सेल किसको करना है? कैश सेल कर रहे हैं किसी पार्टी को। उस पार्टी का डिटेल्स आपको भरना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए वो रंजन कुमार है, जो मान लीजिए डेरी ऑन सोन का रहने वाला है, रोहतास बिहार, स्टेट बिहार हो गया। बाकी वो एक कस्टमर है हम। अब यहाँ पे हम उन्हें सेल कर रहे हैं। सेल सपोज हमने क्या करना था, नोकिया एनेट। नोकिया एनेट कौन से गोडाउन में रखा हुआ है? तो यहाँ पे इस गोडाउन में रखा हुआ है 5 पीस, लेकिन हमें एक्चुअल बेचना कितना है? 6 पीस। तो एक्चुअली हमारा 6 पीस निकलना है। तो ऐसे करते हैं, 5 पीस यहाँ से उठाते हैं, 5 पीस बिल करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे से 1 पीस उठाते हैं एक्स्ट्रा, बिल 0 का करते हैं। इस तरह से 6 पीस आपका देखिए एक्चुअल 6 पीस गया और बिल्ड 5 पीस का बनेगा। अब देखिए रेट के हिसाब से ये आ गया। उसके बाद सेकेंड है आपका नोकिया लूमिया। ये भी आपको कितना पीस था देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपने जो दिया था इसमें आपने दे रखा है 5 पीस, 7 पीस निकलेगा 5 पीस। तो आपने यहाँ से ना मेन लोकेशन में है, आपने 7 पीस एक्चुअल निकलेगा, बिल आपका 5 का बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि देखिए एक्चुअली हम लोगों ने इतना पीस माल सेल दिया उनको, लेकिन हमने सेल 5 पीस का ही बिल बनाना है।
रेट उनसे 5 पीस का ही लेना है, लेकिन हमारा एक्चुअल स्टॉक से 6 पीस नोकिया एन8 निकला है और नोकिया लूमिया स्टॉक से हमारा 7 पीस निकला हुआ। इस तरह से फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप जो भी इनवॉइस जनरेट करते हैं उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, तो आप उस इनवॉइस को ओपन करके ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। देखिए अब आपके सामने उस प्रिंट का एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। देखिए इस इनवॉइस में देखिए आपका बिल से 5 पीस दिखा रहा है। यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉलम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ बिल, ये इनवॉइस है, मतलब बिल आपने तैयार करके उनको दिया, जो आपसे पैसा लेने हैं, जिसको रिकॉर्ड दिखाना है उनको। और आपके स्टॉक के लिए आपने एक्चुअली जो निकाला वो आपके सामने है। आपके स्टॉक से 6 पीस और 7 पीस निकलेगा। उनके लिए जो आपका इनवॉइस हुआ वो 5 पीस का बना। तो ये है हमारा एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी।